क्रिया और पदार्थों को महत्व देने वाला दुर्मति है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ उत्पत्ति विनाशशील है। इस श्लोक में ये बताया कि शुद्ध आत्म स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता, तो ठीक देखने वाला कौन है, यह बात भगवान गीता जी के 17वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह इन संपूर्ण प्राणियों को युद्ध में मारकर भी न मारता है न बंधता है। भगवान अर्जुन को निमित्त बना के उपदेश कर रहे हैं, और अर्जुन के सामने युद्ध था, इसलिए भगवान ने ये बात कही, यश नाहंकरतो भावो बुद्धिर्यश न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान हन्ति न निबध्यते। जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसे स्वार्थ भाव का लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकाश उन क्रियाओं का न करने वाला है और न कराने वाला है। ऐसे ही आत्म स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वाली है और न कराने वाली है। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं रहता। और अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप दबंध मोह नहीं रहता। अहंकृत भाव और बुद्धि में दबंध लेप न रहने से उसके कर्तापन का और भोक्तापन का दोनों का ही नाश हो जाता है। वो अपने में कर्तापन भोक्तापन ये दोनों ही नहीं है, इसका वो अनुभव करता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता, क्योंकि अहंकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से ही होता है। अहंकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, फल की कामना भी नहीं होती। अहंकृत भाव एक मनोवर्ती है, मनोवर्ती होते हुए भी ये भाव स्वयं कर्ता में रहता है, क्योंकि कर्ता और अकर्ता भाव स्वयं ही स्वीकार करता है। हत्वा पीस इम लोकान हन्ति निबध्यते। वह ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर कर्ता भाव नहीं है, अहंकर्ता भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वो मारता नहीं है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है, और वो बंधता भी नहीं है क्योंकि उसमें भोक्तापन नहीं है। भाव यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है और न फल के साथ संबंध है। ध्यान देने की बात है, वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणित होती है, परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से ही मनुष्य कर्ता और भोक्ता बनता है। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है तब कर्ता करण और कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा,
फिर वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी से बंधे, उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है। संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है? जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में कर्म फल का लेप नहीं है, ऐसे मनुष्य का शरीर जिस वर्ण और आश्रम में रहता है उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मार कर भी न तो मारता है न बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव नहीं है। यहाँ अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान हत्वापि शब्द से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा देते। अपि शब्द का भाव है कि कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स, कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरे में ही वर्तता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होने पर भी यह आत्मा न करता है न लिपायमान होता है। भाव यह है कि कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्त नहीं है उस समय भी आत्म स्वरूप निर्विकल्पता उसकी ज्यों की त्यों रहती है। क्रिया करने से अथवा क्रिया न करने से आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। वास्तव में ये अहम भाव ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहम भाव न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। अहंकार ही भगवान से अलग कर रहा है। भगवान से अलग करने का एक सबसे प्रबल कारक है अहंकृति, अहंकार। फिर तो केवल सबका आश्रय प्रकाश अहंकार का त्याग कर दे तो फिर सबका आश्रय प्रकाशक चेतन ही रहता है। वह न तो क्रिया का कर्ता बनता है और न फल का भोक्ता ही बनता है। क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था, केवल नाशवान शरीर के साथ अहमता ममता का संबंध मानकर जिस अहम भाव को स्वीकार किया है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आया था। अहम दो प्रकार का होता, एक अहम स्फूर्ति होती है और एक अहम करती होती है। गाढ़ गहरी नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपने होनेपन सत्ता मात्र का भान होता है, इसको अहम स्फूर्ति कहते हैं। ये एक स्फुरना है अहम की। इसके बाद वह अपने में मैं अमुक नाम वर्ण आश्रम आदि का हूँ ऐसा भावना उसमें आती है, तब यही असत का संबंध है। उसके पहले अहम स्फूर्ति असत का संबंध नहीं था, पर उसमें ये मैं तक तो ठीक है, पर उसके बाद मैं अमुक जाति वर्ण गोत्र आदि का हूँ। शरीर प्रकृति और प्रकृति जन्य शरीर आदि को लेकर जैसे उसके साथ उसका संबंध होता है तो ये इसी को असत का संग कहते हैं। इस असत के संग से शरीर के साथ तादात्म्य एकता मानने से शरीर की क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसको अहंकृति कहते हैं। अहम को लेकर अपने में परिच्छिन्नता आती है, इसलिए अहम स्मृति में भी किंचित परिच्छिन्नता रह सकती है, परंतु ये परिच्छिन्नता बंधन कारक नहीं होती। परिच्छिन्नता रहने पर भी अहम स्मृति दोषी नहीं होती, कारण कि अहंकृति कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं होता। अहंकृति आने से ही अपने में गुण दोष का आरोप होता है, जिससे शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। बोध होने पर अहम स्मृति में जो परिच्छिन्नता है वह जल जाती है और स्फूर्ति मात्र रह जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न मारता है और न
बंधता है। न हंति न बध्यते, न मारता है न बंधता है। एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प अवस्था साधन साध्य है और उसका उत्थान भी होता है, वह एक रस नहीं रहती। इस निर्विकल्प अवस्था से ही असंगता होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव होता है। निर्विकल्प बोध साधन साध्य नहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्था में किंचन मात्र भी भंग नहीं होती। निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं। उस निर्विकल्प बोध में कभी हलचल आदि नहीं होते। ये न हंति निबद्धते का भाव है। अहंकृत और बुद्धि में लेप न रहने का उपाय क्या है? क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों के फल रूप से जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी संयोग और वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी आत्मा स्वयं तो प्रकाशक रूप से ज्यों का त्यों रहता है। विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य अहमता रहित होना और बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य कामना ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना है। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारने से हमारे को पाप लगेगा और गुरुजनों को मारने से पाप लगेगा। गुरु न हत्वा महानुभावान। अतः यहाँ भगवान कहते कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप लगने में हेतु अहमता और बुद्धि की लिप्तता है। कामना और अहंकार ही पाप का हेतु है। बुद्धि कामना ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता। वर्षा से कई जीव मर जाते हैं और कईयों को जीवन मिल जाता है, पर वर्षा को पाप पुण्य नहीं लगते, कारण कि गंगा जी में वर्षा में अहंकार भाव नहीं है। वो कामना से कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्ता बन के कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। अगर डॉक्टर में कामना ममता और स्वार्थ बुद्धि न हो तो ऑपरेशन में अंग काटने पर भी उसको कोई पाप नहीं लगता। अगर उसमें कर्तापन भी न हो तो फिर पाप लगने की बात ही क्या है। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की जो कामना ममता है लिप्तता, उसका नाश होता है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा नष्ट अपने आप हो जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही जीवन में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। जीव में अहंकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है। बुद्धिर्यस्य लिप्यते, भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा भी पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है। इस तरह से 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही विशुद्ध कर्म योग और ज्ञान योग के इस व्याख्यान का हम लोगों ने खूब गहराई से श्रवण मनन किया और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम लोगों की बुद्धि कर्तापन और भोक्तापन के इन दोषों से निर्लिप्त हो जाए और हम जो कुछ हमारे अपने पास है उस सब को भगवान को अर्पित करके और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके
प्राप्तव्य हो जाए, इस सद्भाव के साथ में नाम संकीर्तन और श्री गीता जी की आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। रागद्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी। ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी। दैवी सद्गुणदायिनी। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।